गुज़िश्ता हफ्ते में किसान मददगार हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाले 5 अहम सवालात। मूंगफली की काश्त का क्या तरीका है? मूंगफली की काश्त हमेशा बजरिया पोर या सिंगुलर कार्टन ड्रिल से करें। बीज की गहराई 5 से 6 सेंटीमीटर रखें। कतारों का दरमियानी फासला 45 सेंटीमीटर और पौधों का दरमियानी फासला 15 से 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए। मूंगफली बजरिया छट्टा हरगिज काश्त ना करें। तिल की फसल में कॉलर रॉट की बीमारी क्या है और इसका इंसदाद कैसे मुमकिन है? ये बीमारी बजरिए आबपाशी बीमार पौधों से ज्यादा फैलती है। इस बीमारी के स्पोर जिन्हें जू स्पोर्स कहते हैं, पानी के जरिए तैरकर जमीन की सतह से पौधे पर हमला करके पौधे के तने के गिर्द स्याह रंग का दायरा बनाते हैं। बाद में ये दायरे ज्यादा बड़े हो जाते हैं और पौधा सूख जाता है। इस पौधे की जड़ें भी गलना शुरू हो जाती हैं। इसका इलाज, ये बीमारी जाहिर होने पर फफूंदीकश जहर फॉस्टाइल एल्यूमिनियम बहिसाब 250 ग्राम फी एकड़ पानी में हल करके तन्ने के निचले हिस्से पर स्प्रे करें। मूंग की फसल में खादों का इस्तेमाल कैसे किया जाए? मूंग की फसल में नाइट्रोजन 9 किलोग्राम, फास्फोरस 23 किलोग्राम जबकि पोटैश 12 किलोग्राम जरूरत होती है। इन गजाई अज्जा की मिकदार पूरी करने के लिए 1 बोरी ग्रीन फॉस्फेट और आधी बोरी एसओपी इस्तेमाल होती है। मूंग की फसल में उगाव के बाद कौन सा जड़ी बूटी मार जहर इस्तेमाल हो सकता है? फसल में उगी हुई अटसिट, तांदला, चब्बड़ और चौड़े पत्तों वाली दीगर जड़ी बूटियां तल्फ करने के लिए लेक्टोफिन बुवाई के बाद 10 से 12 दिन के अंदर बहिसाब 150 मिलीलीटर फी एकड़ या बुवाई के 18 से 25 दिन के अंदर 200 मिलीलीटर 100 लीटर पानी में मिलाकर वतर हालत में स्प्रे की जा सकती है। बाजरे की काश्त का वक्त क्या है और बाजरा का शरय बीज क्या है? जुलाई के आखिर में या अगस्त के शुरू में हाइब्रिड बाजरे की काश्त की जा सकती है। छट्टे के तरीके से काश्त करने के लिए 3 या 3.5 किलोग्राम बीज दरकार होता है। प्याज की फसल के लिए कौन सी खादें अहम हैं? प्याज की फसल को नाइट्रोजन, पोटाश और सल्फर की ज्यादा जरूरत होती है। सितंबर में काश्त होने वाली प्याज की फसल में बिजाई के वक्त 1 बोरी ग्रीन फॉस्फेट और 1 बोरी एसओपी इस्तेमाल करें। मजीद रहनुमाई के लिए किसान मददगार हेल्पलाइन पर राब्ता करें। शुक्रिया।